नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में दोस्तों हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में पूरा जानेंगे। इनके पिता गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने क्या उपदेश दिया, और साथ में हम एमसीक्यू भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू देखेंगे, ताकि आपको भी खुद एनालिसिस हो जाए कि क्वेश्चन बौद्ध धर्म में किस तरीके से पूछा जा रहा है, और आपको यहाँ से इस वीडियो से आप बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फिर हम बौद्ध धर्म दोस्तों, बुद्धिज्म इंग्लिश में बोलेंगे बुद्धिज्म दोस्तों। गौतम बुद्ध दोस्तों, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ये गौतम बुद्ध थे, और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया दोस्तों कहा जाता था। किनको? तो गौतम बुद्ध को एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा गौतम बुद्ध। तो आपको सीधा सा जवाब देना है, गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म हुआ था जो वो 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अभी नेपाल दूसरा जगह है दोस्तों, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। और ये जिनका जिस कुल में जन्म हुआ था, ये क्षत्रिय कुल से संबंधित है। गौतम बुद्ध दोस्तों क्षत्रिय कुल से संबंधित है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्षत्रिय कुल। और अभी हाल ही भारत के प्रधानमंत्री गए थे लुम्बिनी, और इनके जन शताब्दी में इनके जन्म के उपलब्धि में वहां पर शामिल हुए थे। और दोस्तों फिर आगे देखते हैं हम लोग बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का कुछ प्रतीक है, जैसे कि इनका जन्म का क्या प्रतीक है, और महाभिनिष्क्रमण हुआ था उनका क्या प्रतीक है, फिर ज्ञान प्राप्ति का क्या प्रतीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक है। तो आपको सीधा जवाब देना है कमल। इसलिए हमने दोनों साइड अलग अलग लिख दिया है दोस्तों। इस तरफ घटना लिखा है और इस तरफ प्रतीक लिखा है। इसमें सबसे पहला दोस्तों जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म को किस प्रतीक के रूप में हम लोग जानेंगे? तो कमल के प्रतीक के रूप में जानेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म। अगला है दोस्तों गृह त्याग, इसे बौद्ध धर्म कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है दोस्तों घोड़ा महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। मतलब कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, उसका प्रतीक है घोड़ा। अगला है दोस्तों ज्ञान प्राप्ति, जिसको कि हम लोग कहेंगे निर्वाण, और इसका प्रतीक है दोस्तों पीपल, जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों बोधगया में, और बोधि वृक्ष कहा जाता है, बोधि वृक्ष। अगला है दोस्तों प्रथम उपदेश को हम उसका जो प्रतीक है वो है धर्म चक्र मतलब प्रथम उपदेश, इसे पहिया के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला है दोस्तों मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, जो कि इसका प्रतीक है स्तूप। आगे देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जो फादर थे वो शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। तो ये था दोस्तों। चलिए एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य वंश में हुआ था, शाक्य क्षत्रिय वंश में, और कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में एट ए प्रेजेंट टाइम में नेपाल में पड़ता है। और इनके जन्म और ज्ञान प्राप्ति संबंधित कुछ प्रतीक है, जिसको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो पहला जन्म का प्रतीक है कमल, गृह त्याग जिसको कि बौद्ध धर्म कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, इसका प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति जिसको कि निर्वाण कहा जाता है, इनका प्रतीक है पीपल, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्म चक्र पहिया, मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता दोस्तों शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ नाम उनका तब तक था जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गया था, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनका नाम फिर गौतम बुद्ध हो गया। तो ज्ञान प्राप्ति से पहले क्या नाम था दोस्तों? तो सिद्धार्थ, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में, दोस्तों गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था। और इससे जो यशोधरा से गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले, सिद्धार्थ दोस्तों जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे घूमने के लिए, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो इनके मतलब हर एक तरीके का सुख सुविधा इनके महल में उपलब्ध था,
और ये जब इनके पिताजी कहीं बाहर गए थे तो उसी के पश्चात इन्होंने अपने किसी सेवक से कह करके उन्होंने कहा कि हमको चलिए थोड़ा नगर का भ्रमण करना है। तो इन्होंने इसीलिए भ्रमण पर जब निकले तो कपिल वस्तु के शहर पर जब निकले सिद्धार्थ, तब उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। 4 दृश्य पर जब उनका नजर पड़ा, तो जब नजर पड़ने के बाद फिर जब उनका मन विचलित हुआ, तब उन्होंने फिर आगे का रास्ता तय किया। चलिए जो 4 दृश्य था दोस्तों वो क्या था, तो उसमें था बूढ़ा व्यक्ति। सबसे पहले इनको नजर पड़ा सिद्धार्थ को बूढ़ा व्यक्ति पर। दूसरा नजर पड़ा इनको एक बीमार व्यक्ति पर, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, महल में थे और महल में इनको इस तरीके का किसी तरीके का संकट दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब जैसे ही वो कपिल वस्तु के शहर पर निकले तो इनके ये सब मतलब सांसारिक जो कष्ट है उस पर जब नजर पड़ता है, तब इनका फिर मन जो है विचलित होने लगता है। तो पहला बूढ़ा व्यक्ति पे इनको नजर पड़ा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति पर नजर पड़ा, तीसरा इनको सब डेड बॉडी पर नजर पड़ा और चौथा एक सन्यासी पर इनका नजर पड़ा। ये सब दृश्यों के देखकर सिद्धार्थ का मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने सभी तरीकों की सुख सुविधा को छोड़ दिया। सुख सुविधा को 29 वर्ष की आयु में छोड़कर गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आगे दोस्तों, गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस विषय का शिक्षा ग्रहण किया था दोस्तों? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, जो उनके प्रथम गुरु थे। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम क्या है? तो आपको सीधा जवाब देना है अलार कलाम। अलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु थे। अलार कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु थे दोस्तों, याद रखिएगा। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जो इनके दूसरे गुरु थे। इसके पश्चात दोस्तों पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। उन्होंने इनको सांख्य दर्शन विषय की शिक्षा दी थी और इसके पश्चात राजगीर में इनका दूसरा गुरु से शिक्षा ग्रहण किया, उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। आगे दोस्तों उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको मिलाने के लिए दे दिया जाएगा कि गौतम बुद्ध को उरुवेला में कौन से 5 साधक मिले। तो पहला साधक का नाम था कौंडिन्य, दूसरा था बप्पा, तीसरा है भदिया, चौथा है महानामा और 5वां है असागी नामक 5 साधक मिले। तो ये था दोस्तों। अब चलिए पहले इसको एक बार रिवीजन करा देते, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ताकि आपको दोस्तों एक ही वीडियो में आपको मतलब एक वीडियो सुनिए 2 बार कान लगा के आपको याद हो जाए। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते फटाफट हम लोग। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। इनके विवाह कितना वर्ष की आयु हुआ था दोस्तों? 16 वर्ष की आयु में और यशोधरा से हुआ था। इसके पश्चात इनका पुत्र का उत्पत्ति हुआ, पुत्र का नाम था राहुल। अगला है दोस्तों, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के शहर पर निकले थे, उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। पहला दृश्य उसमें था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव और चौथा था सन्यासी। ये सब दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का मन परिवर्तन हो गया। उन्होंने सभी तरीकों की सुख सुविधा को 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में दोस्तों गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जो उनके प्रथम गुरु बने। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से राजगीर में कहां पर दोस्तों? दूसरी शिक्षा इनको मिला था राजगीर में, पहली शिक्षा इनको मिला था वैशाली में। पहली शिक्षा दोस्तों उनको वैशाली में मिला था और दूसरा शिक्षा मिला था राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट है, फिर हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे था दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था दोस्तों वो 16 साल की उम्र में ही हो गया था और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों यशोधरा था और जो पुत्र का नाम था राहुल।
आगे दोस्तों, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। उन्होंने 4 कपिलवस्तु महल में रहते थे और एक दिन महल से उनका निकलने का इच्छा हुआ तो वो महल से अपने सेवक को कहा कि हमको बाहर ले चलो घुमाने के लिए। तो उन्होंने जब जो सिद्धार्थ थे वो महल से जब बाहर आए, बाजार की ओर गए, तो उनको 4 चीज पर दर्शन पड़ा, 4 चीज पर उनका नजर गया, जिसमें सबसे पहला था बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने महल में रहते हुए कभी नहीं देखा था। महल से बाहर निकलने के बाद ही उनके जीवन में मतलब उनको 4 चीज पर नजर पड़ा, जिसमें कि सबसे पहला बूढ़ा व्यक्ति पर उनका नजर पड़ा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति पर नजर पड़ा, तीसरा दोस्तों सब पर नजर पड़ा और चौथा सन्यासी पर नजर पड़ा। ये सब दृश्य देखकर महात्मा सिद्धार्थ के मन परिवर्तन हो गया और ये सब मन परिवर्तन हुआ और उन्होंने ये सभी तरह की सुख सुविधा को 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और गृह त्याग भी कर दिया। मतलब अपना घर को उन्होंने त्याग किया और त्याग करने के बाद गृह त्याग किया और इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, बौद्ध धर्म में दोस्तों इस जो महात्मा बुद्ध ने घर जो छोड़ा उस प्रक्रिया को बौद्ध धर्म के भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे दोस्तों, गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। किस विषय की शिक्षा ग्रहण की दोस्तों? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की वैशाली के ग्रहण की, जो उनके प्रथम गुरु थे। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था दोस्तों अलार कलाम और वो कहाँ के थे? वैशाली के। किस भाषा में महात्मा बुद्ध को उन्होंने शिक्षा दिया था? किस विषय का? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध को सबसे पहले मिला था अलार कलाम जो कि वैशाली के रहने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं, जो उनके प्रथम गुरु बने। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। पहले गुरु तो दोस्तों अलार कलाम हो गया और दूसरे जो गुरु थे वो थे रुद्रक रामपुत्र और ये राजगीर के रहने वाले थे। आगे दोस्तों, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल, बप्पा, भदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। कौन से साधक मिले दोस्तों और कहां पर मिले? उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। तो ये था दोस्तों। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आपको इसी में याद हो जाएगा वीडियो में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, जिसमें पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था शव और चौथा था सन्यासी। ये सब दृश्य को देखकर सिद्धार्थ का मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने सभी तरह की सुख सुविधाओं को त्याग कर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और इसको गृह त्याग करने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जो उनके प्रथम गुरु बने। इसके पश्चात उन्होंने राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे था दोस्तों, सिद्धार्थ बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, ध्यान रखिएगा 6 वर्ष के उन्होंने कठिन तपस्या किया था और उस समय उनका आयु हो रहा था 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा याद रखिएगा दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जो कि फल्गु नदी कहा जाता है, गया में है, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। सिद्धार्थ बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम जो था दोस्तों वो बुद्ध हो गया। ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध नाम उनका नहीं था, पहले उनको सिद्धार्थ नाम था। जब उन्होंने 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की जब उनको प्राप्ति हो गई, उनका नाम फिर वो अपने बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान और वो जगह का नाम दोस्तों बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ जो कि ऋषिपत्तनम में पड़ता है, जिसे अभी उत्तर प्रदेश में है, ऋषिपत्तनम, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश
बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। दोस्तों बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? वो पाली भाषा में दिया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा पाली भाषा। तो आप इस पर राइट कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे दोस्तों बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी एवं अन्य राज्यों में दिए थे, जिसमें से सर्वाधिक उपदेश जो है दोस्तों बुद्ध ने कोसल की राजधानी श्रावस्ती, यहाँ पर बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासक थे बिंबिसार, परसेनजीत तथा उदयन। एक बार फिर से दोस्तों बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन से थे? तो बिंबिसार थे, परसेनजीत थे तथा उदयन थे। आगे दोस्तों महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। महात्मा बुद्ध ने कितने सत्यों का प्रतिपादन किया दोस्तों? तो 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जिसमें पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था गामनी प्रतिपदा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने, जिसमें पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था गामनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई। तो अष्टांगिक मार्ग की जो अवधारणा था वो किस सत्य के में दिया गया था? तो चौथे आर्य सत्य के में अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई थी। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं, आपको याद हो जाएगा। सिद्धार्थ बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्रम, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ऑप्शन आएगा दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो आपको सीधा जवाब देना है। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म में कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। दोस्तों बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाली भाषा में दिया था। आगे दोस्तों बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौसंबी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो कौशल, वैशाली, कौसंबी एवं अन्य राज्यों में दिए थे, जिसमें से सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने जो दिया था वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। आगे दोस्तों बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, परसेनजीत तथा उदयन। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। महात्मा बुद्ध ने कितने सत्यों का प्रतिपादन किया दोस्तों? तो 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जिसमें से पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था गामनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और एक चीज और कहना चाहेंगे दोस्तों, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो दोस्त है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो बौद्ध धर्म पढ़ना ही है, हिस्ट्री पढ़ना ही है, तो उनका ये चैप्टर जो है बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट हो जाए। मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे था दोस्तों बौद्ध त्रिरत्न है। बौद्ध जो है दोस्तों वो त्रिरत्न है। और कौन कौन से हैं? तो पहला है बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध त्रिरत्न है, पहला है बुद्ध, धम्म तथा संघ। आगे देखिए बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म जो है दोस्तों वो ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है, कौन सा ऐसा चीज है जो कि दोनों धर्म में समान है, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। तो यहाँ पर कह रहा है कि बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता, इसलिए इसे अनीश्वरवादी कहा और अनात्मावादी कहा गया है। लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जो दोस्तों वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है प्रतिसंपुदावाद। बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है, उसका नाम है प्रतिसंपुदावाद। इसका अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति। अगर कोई वस्तु है तो उसका अगला वस्तु का उत्पत्ति। आगे दोस्तों बौद्ध सिद्धांत क्षण भंगवाद के अनुसार सृष्टि नश्वर है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई है, यानी कि जाति धर्म और इस तरीके का जो भी समाज में जो बना हुआ है उसका बौद्ध धर्म में मतलब विरोध किया गया है। संघ में सभी वर्णों तथा सभी स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। संघ में प्रविष्ट होने के
उपसंपदा कहा जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म में कोई अगर शामिल होता है तो उसको क्या कहेंगे, उपसंपदा, उपसंपदा कहा जाएगा। आगे दोस्तों, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। ये जो दोस्तों मतलब ये एक तरीके से बुद्ध का एक फेमस ये है कि बुद्ध ने हमेशा कहा है लोगों को कि हमेशा व्यक्ति को मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। याद रखिएगा दोस्तों, अनीश्वरवाद के संबंध में दोनों धर्म जो कि बौद्ध धर्म है और जैन धर्म में दोनों में समानता है। आगे दोस्तों, बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है। बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है, तो अनुशासन कहा जाता है। एक बार फिर से दोस्तों रिपीट कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। बौद्ध त्रिरत्न है, कौन कौन है दोस्तों, बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसलिए इसे अनीश्वरवादी और अनात्मावादी कहा गया। लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है प्रतिसंपुतावाद, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। बौद्ध सिद्धांत क्षण भंगवाद के अनुसार सृष्टि नश्वर है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई है तथा संघ में सभी वर्णों तथा सभी स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। संघ में प्रविष्ट होने की उपसंपदा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरीके का जो एक एक शब्द का एक एक मतलब वाक्य का जो अर्थ निकलता है ये भी आपको मिलान में दे दिया जाएगा। तो मिलाने में आपको ये सब काम आएगा। उपसंपदा किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म में जो भी बौद्ध धर्म में जो शामिल होते हैं उसे उपसंपदा कहा जाता है। आगे तो दोस्तों, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है और बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो दोस्तों, सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का जो निर्माण हुआ है वो गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। भगवान बुद्ध का जो मूर्ति है उसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो गंधार शैली के अंतर्गत हुआ है। ध्यान रखिएगा, गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति, भगवान बुद्ध का जो प्रथम मूर्ति था दोस्तों वो मथुरा शैली के अंतर्गत किया गया था। भगवान बुद्ध का जो पहला मूर्ति का जो निर्माण हुआ था वो किस शैली के अंतर्गत किया गया था, तो मथुरा शैली के अंतर्गत किया गया था। आगे दोस्तों, रुम्नदेही स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। किस स्तंभ लेख से दोस्तों भगवान बुद्ध के जन्म और स्थान का संकेत मिलता है, तो रुम्नदेही स्तंभ लेख। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम पूछ किया जाएगा, तो रुम्नदेही किससे संबंधित है, तो आपको सीधा जवाब देना है भगवान बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है रुम्नदेही। अगला है दोस्तों, बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में दोस्तों प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा जाता है, तो विवतक। बौद्ध धर्म बौद्ध संघ में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान को गुल्लक कहा जाता था। बौद्ध संघ में जो प्रशासनिक कार्य होता था उसके लिए जो मतदान होता था दोस्तों उसको कहा जाता था गुल्लक। गुल्लक, एक गुल्लक होता है दोस्तों, ये गुल्लक नहीं ये गुल्लक है, गुल्लक। आगे दोस्तों, बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी अनुयायी भिक्षुक तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहलाए। बौद्ध धर्म दोस्तों बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी अनुयायी भिक्षुक तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। आनंद के कहने पर संघ में पहली बार महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दी गई। प्रवेश करने वाली पहली महिला का नाम क्या था दोस्तों, तो प्रजापति गौतमी। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों कि किसके कहने पर संघ में महिलाओं की अनुमति दिया गया, तो आनंद के कहने पर। कहां पर, तो ये आपका वैशाली में पहली बार हुआ था। और ये प्रवेश करने वाली जो पहली महिला था उसका नाम क्या था दोस्तों, तो प्रजापति गौतमी। चलिए एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति था उसका निर्माण मथुरा शैली के अंतर्गत किया गया। रुम्नदेही स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान करने वालों को विवतक कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान को गुल्लक कहा जाता था। बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी अनुयायी भिक्षुक तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहलाए। आनंद के कहने पर संघ में पहली बार महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई। प्रवेश करने वाली पहली महिला का क्या नाम था दोस्तों, तो प्रजापति गौतमी। संघ में जो महिला प्रवेश की थी पहली महिला उसका नाम था दोस्तों प्रजापति गौतमी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और फिर हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर, ताकि और भी जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की उनको भी इसका काफी हेल्प मिल सके।
तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी और 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, देवरिया एक स्थान है, वहीं पर चुंद द्वारा अर्पित भोजन खाने के बाद हो गया था। और भोजन में दोस्तों सुअर का मांस परोसा गया था। इस मांस को खाने के पश्चात ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई दोस्तों, और इसे बौद्ध धर्म में दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इस शब्द को याद रख लीजिएगा। इस वाक्य दोस्तों महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। और सुअर का मांस उनको खिलाया गया था मल्लों के द्वारा। इसके पश्चात 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उनका जो आगे का क्रियाक्रम होता है वो किया। आगे दोस्तों बुद्ध का अंत्योष्टि मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक किया था। चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर ही बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया है दोस्तों। ये इस टर्म को याद रखिएगा, कैटोन अभिलेख, इस सेंटेंस को याद रखिएगा दोस्तों। कैटोन अभिलेख है जो कि चीनी परंपरा के आधार पर ही भगवान बुद्ध के मृत्यु और जन्म को निश्चित किया गया है। आगे दोस्तों बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था तृष्णा को क्षीण हो जाने को लेकर कही है। दोस्तों बुद्ध ने जो उपदेश दिया है निर्वाण, उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब होता था तृष्णा को क्षीण हो जाने को लेकर कही थी। भगवान बुद्ध ने निर्वाण के बारे में बताया था। बुद्ध ने उपनिषद से लिया था विश्व दुखों से भरा है। दोस्तों ये वाक्य जो विश्व दुखों से भरा है, इस वाक्य को बुद्ध ने कहां से लिया था दोस्तों, तो उपनिषद से लिया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है। बोधिसत्व की जो अवधारणा है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो महायान संप्रदाय से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं, आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था। इससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और बौद्ध जो भोजन कराया गया था दोस्तों वो सुअर का मांस खिलाया गया था, सुअर का मांस। बुद्ध का अंत्योष्टि मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक किया था। मल्लों ने दोस्तों जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उनका अंत्योष्टि किया था। चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर ही बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया है। चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर ही दोस्तों बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया है। बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था तृष्णा को क्षीण हो जाने को लेकर कही थी। बुद्ध ने निर्वाण की जो अवस्था है वो तृष्णा को क्षीण हो जाने को लेकर कही थी। बुद्ध ने उपनिषद से लिया था विश्व दुखों से भरा है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, विश्व दुखों से भरा है, तो महात्मा बुद्ध ने इस वाक्य को कहां से उठाया था दोस्तों, तो आपको सीधा सा जवाब देना है उपनिषद से लिया था। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से संबंधित है। तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो महायान संप्रदाय से संबंधित है। ये था दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम तो दोस्तों ये हमने बौद्ध धर्म को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने आपको कंप्लीट करा दिया। इसका पार्ट 2 भी अभी हम लेकर के आएंगे, जो कि एक कॉलम में होगा। और जन्म क्या चीज संबंधित है, मृत्यु क्या चीज संबंधित है, वो सब हम एक कॉलम में बनाएंगे। इसे हम आपको वन लाइनर के रूप में हमने आपको बता दिया है। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा। और हम पार्ट 2 इसका लेकर के बहुत जल्द आएंगे। ये इसका भाग 1 था। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अब एग्जाम का समय आ चुका है। अब एग्जाम फटाफट, हर एक पीसीएस का एग्जाम हो रहा है। यूपी पीसीएस का हो गया है, बीपीएससी का एग्जाम सर्टिफिकेट का कैंसिल हो गया था, जो कि 2 अगस्त लास्ट वीक में होगा। फिर उसके बाद आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सचिवालय के एग्जाम है, फिर बिहार सचिवालय सहायक एग्जाम है, फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम है। तो एग्जाम का सिलसिला शुरू हो गया है, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और बौद्ध धर्म उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आपको यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बैक ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, आप खुद ब खुद जान पाएंगे। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।